बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज साद हुसैन रिजवी का द बग इंटरव्यू, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि शायद 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फ़ैसला महफूज किया गया था। इसके बाद 2 बार तारीखें दी गई कि इस तारीख को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा, मगर हर बार उस तारीख को मुअख्खर कर दिया गया और फ़ैसला नहीं सुनाया गया। अब 2-3 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि इस केस का फ़ैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा, जबकि दूसरी जानब वो सहाफ़ी जो हुकूमती लाइन लेते हैं उनकी जानब से ये कहा जा रहा था कि इस केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को यकीनी तौर पर सज़ा होगी, जबकि दूसरी जानब अलीमा खान साहिबा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ये बयान दे चुके थे कि ये केस तो बोगस है, मगर इन लोगों ने बिला वजह इस केस में इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी है। इसी हवाले से इमरान खान साहब का भी ये बयान सामने आया था कि अगर इन लोगों का ख्याल ये है कि ये इस केस से मुझे ब्लैकमेल करेंगे तो मैं मुतालबा करता हूँ कि अभी इस केस का फ़ैसला दिया जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज नाज़रीन इकराम, एक बार फिर इस केस का फ़ैसला नहीं सुनाया गया और अब ये खबर सामने आई है कि अब इसी केस का फ़ैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, जज साहब की जानब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वो सुबह अडयाला जेल गए थे और इमरान खान साहब को बुलाया गया था, मगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी वहाँ पर पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से ये फ़ैसला नहीं सुनाया गया। जबकि दूसरी जानब इमरान खान के वकला का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वो पूरी तैयारी के साथ अडयाला जेल गए थे और उन्होंने ये फ़ैसला सुनना था, मगर जानबूझकर इस फ़ैसले को मुअख्खर कर दिया गया है। मगर नाज़रीन इकराम, इसी दौरान एक और ख़बर सामने आई है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका तीसरा दौर अब 16 जनवरी को होगा। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि क्या इस फ़ैसले के एक दिन पहले हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कोई ब्रेक थ्रू होता है या नहीं। जबकि दूसरी जानब इन मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ है कि अगर तीसरे दौर में भी अदालती कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से ना बनाया गया तो उसके बाद PTI इन मुज़ाकरात का बाइकाट कर देगी। तो अब देखना यह है कि तीसरे दौर में कुछ पेशरफ्त होती है या इमरान खान साहब और PTI अपने अगले लाएअमल का ऐलान करते हैं। अब बात करते हैं शेर अफजल खान साहब की। तो नाज़रीन इकराम, जिस वक्त तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत रूपोश थी तो उस वक्त शेर अफजल खान साहब ने बड़े जलसे किए और रैलियाँ निकाली और उस दौरान वो PTI की अवाम ने भी शेर अफजल खान साहब को बड़ा सराहा और उनको हीरो बनाकर पेश किया। मगर नाज़रीन इकराम, शेर अफजल खान साहब का मसला ये है कि वो अक्सर ऐसे बयानात दे देते हैं जिसके बाद PTI के अपने रहनुमा उनसे नाराज़ हो जाते हैं। और अब भी ये खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब की हिदायत पर उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानब शेर अफजल खान साहब की जानब से ये भी बयान सामने आया है कि अब वो 2 हफ्ते तक किसी भी TV प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे और ना इस हवाले से कोई बयान देंगे। इसके साथ साथ शेर अफजल खान ने यह भी बयान दिया हुआ है कि वो यूट्यूबर जो बाहर बैठकर उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। मगर नाज़रीन इकराम, अहम बात यह है कि जिस PTI के सोशल मीडिया ने शेर अफजल खान को हीरो बनाकर पेश किया था, आजकल वही उन पर तनकीद कर रहा है और उनको यहाँ तक कि कंपनी का बंदा भी कहा जा रहा है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी की। तो कल नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैसलाबाद समुंदरी में एक बड़ा पावर शो किया, जहाँ पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने शिरकत की।
नाज़रीन कराम, वहाँ पर अवाम का जम गफ़ीर था और एक बार फिर यह बात साबित हुई कि जहाँ पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी जलसा करते हैं तो वहाँ पर अवाम का समुंदर उमड़ आता है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास अवामी ताकत है तो वो तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी हैं। तो नाज़रीन कराम, वहीं पर खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने न सिर्फ हुकूमत पर तनकीद का निशाना बनाया बल्कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इंतखाबात से पहले नून लीग के लोग ये कहा करते थे कि हमारी बात हो चुकी है तो लिहाजा हमारी हुकूमत आएगी। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि अब शहबाज शरीफ और नून लीग उन्हीं से कहें जिससे उनकी बात हुई थी कि वो हुकूमत भी चलाकर दिखा दें, क्योंकि हुकूमत तो चल नहीं रही और अवाम का बुरा हाल है। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इंतखाबात से पहले नून लीग के लोग ये कह रहे थे कि हमारी बात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई है तो लिहाजा अब हमारी हुकूमत आनी है। तो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि बैसाखियों के सहारे आपको हुकूमत तो मिल गई है, लेकिन आपसे ना ही हुकूमत चल रही है और ना ही पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। तो लिहाजा जिन लोगों ने आपको बैसाखियाँ दी हैं अब उन्हीं से कहें कि वो हुकूमत चलाकर दिखा दें। इसके बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इमरान खान साहब और PTI वाले ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने हकीकी आज़ादी लेनी है और अब हाल ये है कि इनका सारा दारोमदार अमेरिका पर है कि वहीं से कोई फ़ोन आएगा तो इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि पहले तो इमरान खान साहब ने अपना सारा बयानिया इस बात पर बनाया कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, लेकिन अब सारा PTI का दारोमदार ये है कि अमेरिका से कोई फ़ोन आएगा तो इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिलेगा और इमरान खान साहब को रिहाई भी मिलेगी। तो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि फिर ये कैसी हकीकी आज़ादी की जंग है जहाँ पर आप गैरों से इमदाद के तालब हैं। इसके बाद नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने फैसलाबाद में ही एक इंटरव्यू दिया। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पर सहाफ़ी ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी से ये सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि हालिया इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सीटें नहीं मिली और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट बैंक भी कम हो गया है। तो इस बात का जवाब देते हुए हाफिज साद रिजवी ने कहा कि पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट बैंक कम नहीं हुआ बल्कि तहरीक लब्बैक के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। इसके बाद हाफिज साद रिजवी ने कहा कि मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में कहाँ इंतखाबात हुए हैं। पाकिस्तान में तो इंतखाबात के नाम पर अवाम के साथ एक मजाक किया गया है और यही वजह है कि ना ही हुकूमत चल रही है और ना ही अवाम को रिलीफ मिल रहा है। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि पाकिस्तान में तो इंतखाबात नहीं हुए बल्कि इलेक्शन के नाम पर एक मजाक किया गया है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना हुआ है। हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इंतखाबात के आखिरी दिनों तक बार बार हमें कहा जाता रहा कि आप हमारे साथ मुलाकात कर लें तो आपको सीटें मिल जाएंगी, मगर हमारी जानब से एक ही जवाब दिया गया कि कोई मुलाकात नहीं होगी और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समझौता करेगी। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की जमात हैं, तो आप मुझे बताएं कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इदारे की जमात होती या तहरीक लब्बैक के पीछे किसी का हाथ होता तो क्या हमारे मैंडेट पर डाका डाला जाता। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने सहाफ़ी को कहा कि आप मुझे बताएं कि अगर हमारे पीछे किसी का हाथ होता तो कम अज़ कम जो मेरी सीट थी उस पर तो दांधली न की जाती और मेरी सीट तो मुझे मिल जाती। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि जो लोग तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इदारों की जमात है, तो अगर तहरीक लब्बैक इदारों की जमात होती तो क्या तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डाला जाता या क्या मेरी 22 सीट पर भी दांधली की जाती। इसके बाद नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने इस्टेब्लिशमेंट के
سیاسی کردار پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ادارے کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک ہی خطاب اور ایک انٹرویو میں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے نون لیگ پر بھی تنقید کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اور عمران خان کے دوہرے معیار کو بھی ایکسپوز کیا اور پھر تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کی۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے جو آج تحریک لبیک پاکستان نے فیصل آباد میں جلسہ کیا ہے، کیا 2018 یا 2024 میں اتنا بڑا جلسہ تحریک لبیک پاکستان نے یہاں پر کیا ہے؟ تو صحافی نے جواب دیا کہ واقعی ہی اس علاقے اور فیصل آباد میں یہ تحریک لبیک پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہے اور آج یہاں پر عوام کا سمندر ہے۔ تو تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے صحافی کو جواب دیا کہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور انتخابات میں کس کو جتایا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔